So hello everyone, this is Kashifran and in this video I am going to share my experience of my second workshop at Third Big C. So ये workshop था mainly on text to speech synthesis and speech corpus development by Miss Sahar Rauf. Now Miss Sahar Rauf जो है एक assistant manager research हैं at the CLE Computer Language Engineering Research Center at UET लाहौर, जो कि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की और एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है उस यूनिवर्सिटी का। सो इस टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस में मिस ने और उसकी टीम ने मेनली जो है दो लैंग्वेजेस को टारगेट किया है, एक उर्दू एंड सेकंड पंजाबी। सो उर्दू में मेनली उन्होंने दो वर्जन्स पे काम किया है, मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस, और पंजाबी के लिए उन्होंने मेनली जो है अभी मेल वर्जन पे ही काम किया है, स्पेसिफिकली ऑन द माझा एक्सेंट जो कि पंजाब में बोला जाता है। और जब मिस इस माझा एक्सेंट के पंजाबी एक्सेंट में जब डेमोस दे रही थी तो वो काफ़ी फनी थे। सो सो वी हार्डली कंट्रोल्ड अवर लाफ्टर, क्योंकि वी वर इन ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़ जो एक हार्डली सीरियस होते हैं, और जब उनके सामने ऐसे डेमोज आते हैं तो भाई हंसी को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जस्ट लुक एट दिस डेमो। ਬਾਬ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਜੋਨਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਰੀ ਸੀ। ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਖਰਾਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੁਝੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੀਕਰ ਥਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘੂਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਮੇਜਰ ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਸਫੈਦ ਸੂਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ चाहता ਸੀ। ਫਿਰ सो आई होप कि आपको भी एंजॉय किया होगा इस डेमो को। सो नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द टीटीएस टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस एंड कॉर्पस डेवलपमेंट स्पेशली रिलेटेड टू दिस वर्कशॉप। सो इसने बोला कि ये सारे काम करने के लिए उनको मेनली दो कॉर्पसेस चाहिए होते थे। कॉर्पस मतलब कि एक लार्ज डेटा सेट होता है जिस पे स्पेसिफिकली किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड जो डेटा सेट होता है, जिसमें मतलब कि उस लैंग्वेज का डेटा होता है, टेक्स्ट होता है या ऑडियोज होते हैं, उसको कॉर्पस बोला जाता है। मतलब कि उस पर आप मुख्तलिफ एनएलपीस रन कर सकते हो, मॉडल्स ट्रेन कर सकते हो, या टीटीएसएस जो है टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस बिल्ड कर सकते हो। सो मेनली जो है दो कॉर्पसेस चाहिए होते हैं, एक टेक्स्ट कॉर्पस और दूसरा होता है स्पीच कॉर्पस। नाउ टेक्स्ट कॉर्पस को बनाने के लिए मिस ने कहा कि उन्होंने मेनली बहुत सारे रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया, जैसे कि मुख्तलिफ बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, या ऑडियो बुक्स हो गए, और रियल लाइफ से भी, स्पेशली फॉर पंजाबी लैंग्वेज, क्योंकि पंजाब के ऑनलाइन पंजाबी लैंग्वेज के इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उसके लिए उनको रियल लाइफ में से भी डेटा कलेक्ट करना पड़ा। सो उसके बाद फिर उन्होंने हर एक वर्ड को टोकनाइज किया, यानी कि एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल उर्दू में, हर एक वर्ड को टोकनाइज किया, यानी कि हर सेंटेंस को उन्होंने ब्रेक किया इन वर्ड्स, सब वर्ड्स, और इवन इन द करेक्टर्स। सो उसके बाद इस टोकनाइजेशन करने के बाद, जो कि एक काफ़ी क्रूशियल प्रोसेस होता है टू बिल्ड सच मॉडल्स और सच प्रोजेक्ट्स, उसके बाद फिर उनको क्लासीफाई भी किया गया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है उर्दू में क्या। अब क्या के बहुत यूज़ केसेस हैं और उनको उसके कॉन्टेक्स्ट, यूज़ केस, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दो सेंटेंसेस हैं कि भाई मैंने डेटा साइंस का काम किया। अब इधर जो क्या है कि भाई मैंने डेटा साइंस का काम किया, इधर क्या वर्ड एक पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रेफर कर रहा है। और एक दूसरा सेंटेंस है कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो। अब इधर क्या जो है एक क्वेश्चन को रेफर कर रहा है, यानी कि इसका यूज केस अलग हो गया, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी डिफरेंट हो गई, और इसकी मीनिंग भी काफ़ी डिफरेंट हो गई। सो सच थिंग्स, सच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग सच कॉर्पसेस। और उनके बाद जब ये टेक्स्ट कॉर्पस रेडी हो जाता है तो उनको एक वॉइस आर्टिस्ट के ज़रिए कंसिस्टेंट सेम एनर्जी लेवल और सेम वॉल्यूम के साथ स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वेरिएशंस को कम से कम किया जाए, और मॉडल जो है वो मेनली जो है प्रोनाउंसिएशन के पैटर्न्स को ही रिकॉग्नाइज करे, उनको ही क्या है फाइंड करे। सो अब वॉइस आर्टिस्ट से क्यों कराया गया, हम जैसे इंसानों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जैसे इंसान जो हैं या जो नॉर्मल पर्सन्स हैं,
वो बहुत लंबे लंबे डेटा सेट्स कॉर्पसेस जो होते हैं, जिसमें 50,000 लाइन्स, 40,000 लाइन्स, उनको सेम एनर्जी इंटेंसिटी और एक कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते स्पीच में। हम तो रियल लाइफ में भी नहीं बोल सकते कि भाई इतने लंबे समय के लिए सेम एनर्जी इंटेंसिटी और पैटर्न के साथ। आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो जब ये कन्वर्ट हो गया तो फिर उनको लेबल किया गया कि भाई इस सेंटेंस का वॉइस ये है, इस सेंटेंस का वॉइस ये है। फिर उनको एक डीप लर्निंग मॉडल के ज़रिए जो है ट्रेन किया गया। नाउ दिस में लुक सिंपल फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन जब हम रियल लाइफ को कंसिडर करते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी डीप लिंग्विस्टिक एनालिसिस, मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज और काफ़ी और एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं टू डेवलप सच मॉडल्स और सच प्रोजेक्ट्स। सो आई हाईली अप्रिशिएट मिस साहा रऊफ कि उन्होंने ऐसे, और उसकी टीम को भी आई हाईली अप्रिशिएट मिस साहा रऊफ और उनकी टीम, एंड स्पेशली यूटी लाहौर के वो रिसर्चर्स को ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि यूनिक हैं, वैल्यूएबल हैं, और मेनली लोकल्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब। और for further information or to connect with these guys, these people, you can visit the description. Link is provided, so you can connect them on the LinkedIn and on their website CAG and UT Lahore. So that's all for today, and thanks for watching.